ये कहानी है एक मकड़े की और एक मक्खी की। मकड़ा उड़ नहीं सकता, लेकिन वो मक्खी को पकड़ना चाहता है, किसी भी तरह अपने जाले की ओर उसे खींचना चाहता है। मकड़ा मक्खी को कहता है कि तुम ये जो मेरा घर देख रही हो ना, जो ये मेरा पार्लर है, ये बहुत सुंदर है। और जो ये घुमावदार सीढ़ी है जिस पर चल के तुम मेरे घर आओगी, ये भी बहुत सुंदर है। एक बार तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगा। अब मक्खी भी कोई बेवकूफ नहीं है। वो कहती है कि अरे मकड़े, मुझे सब पता है। मैं जानती हूँ कि जो भी कोई इन सीढ़ियों से ऊपर जाता है ना, वो कभी भी नीचे नहीं आता। तुम मुझे इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकते। ऐसा कह के मक्खी आगे उड़ जाती है। फिर मकड़ा कहता है, अरे मक्खी, तुम कितनी मेहनत करती हो, कितना ऊपर नीचे उड़ती हो। एक बार आओ तो सही, मेरे बेड पर आराम तो करो। आज मैंने तुम्हारे लिए सिल्क की चादर बिछाई है, नए नए कर्टन भी लगाए हैं। जब तुम उस चादर पर आराम करोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारी सारी थकान मिट जाएगी। इसलिए तो कहता हूँ कि एक बार मेरे घर आओ और मेरे बिस्तर पर आराम करो। मक्खी कहती है, अरे मुझे सब पता है, मैंने सब सुन रखा है कि जो भी तुम्हारे बेड पे आराम करता है वो कभी उठता ही नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाली। तुम्हारी बिस्तर की चर्चे सब तरफ हैं, सबको पता है। फिर मकड़ा कहता है, अरे मेरे प्यारी दोस्त, तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि मैं ऐसे क्या करूं कि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। तुम कितनी अच्छी लगती हो मुझे, तुम वैसे भी कितनी सुंदर हो और तुम कितनी मेहनत भी तो करती हो। जरूर आज तुम थक गई होंगी। एक काम करो, तुम मेरे घर आओ। आज मैं तुम्हें अपनी पेंट्री में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाऊंगा, केक और पेस्ट्रीज खिलाऊंगा। एक बार आओ तो सही। मक्खी कहती है, अरे सब जानती हूँ मैं कि तुम्हारी पेंट्री में क्या क्या और कैसे बनता है। मुझे नहीं खाना तुम्हारी पेंट्री का खाना। वैसे भी तुम्हारी पेंट्री का खाना खा के आज तक तो कोई नीचे आया नहीं, तो इसलिए तुम मुझे तो रहने ही दो। मकड़ा हिम्मत नहीं हारता, वो लगा रहता है मक्खी को इन्फ्लुएंस करने में। वो कहता है कि अरे मक्खी, तुम कितनी समझदार हो, कितनी इंटेलिजेंट हो। अरे यार, तुम तो बहुत ही समझदार हो, तुम्हें कोई बेवकूफ कैसे बना सकता है। उसके अलावा तुम तो एक अलग ही तरह की ब्रिलियंट हो। मैंने तो तुम्हारी जैसी ब्रिलियंट मक्खी नहीं देखी। तुम्हें एहसास भी है कि तुम कितनी सुंदर और कितनी समझदार हो। एक काम करो, तुम मेरे घर आओ। वहाँ पे मेरा कमरा है, उसमें एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, बड़ा ही शानदार है। एक बार जब तुम उस मिरर में खुद को देखोगी, खुद को एक बार ढंग से निहारोगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी सुंदर हो, कितनी समझदार हो। तब तुम खुद ही हैरान रह जाओगी अपनी खूबसूरती देखकर। मकड़े की बातों का मक्खी पे कुछ कुछ असर होने लगता है। वैसे भी तारीफ सुनकर जनरली लोग पिघल ही जाते हैं। मक्खी बस कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना, मैं नहीं आती तुम्हारे घर। इस बार वो ज्यादा अपोज नहीं करती और आगे बढ़ जाती है। अब मकड़ी को भी पता चल गया था कि उसकी बातों का मक्खी पर असर हो रहा है। वो रिवर्स साइकोलॉजी यूज करता है। अब वो मक्खी को रोकता नहीं और खुद ही अपने घर के अंदर चला जाता है और डिनर की तैयारी शुरू करने लगता है। अपने लिए टेबल लगाता है, खाने की तैयारी शुरू करता है। उसे पता था कि उसका डिनर खुद ही चल के अंदर आने वाला है और एक जाला भी बुनना लगता है कि अगर मक्खी आएगी तो उसमें वो उसे फंसा लेगा। तभी मकड़ा बहुत खुश होता है और घर से बाहर आके गाना गाने लगता है। ओ प्यारी मक्खी, तू कितनी सुंदर है, तेरे सिल्वर पर्पल से पंख, तुम्हारा कितना ग्रीन पर्पल गाउन और तुम्हारे तो माथे पर ही क्राउन है, तुम्हारी डायमंड से चमकती हुई आंखें और मेरी ये डल आंखें। मकड़ी का गाना सुनकर मक्खी खुद अब इतराने लगती है। उसे लगने लगता है कि वाकई वो बहुत सुंदर है। वो खुद को मिस इंडिया ही समझने लगती है। उसके कदम खुद ब खुद मकड़ी की जाली की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो मक्खी जो इतनी समझदारी की बातें कर रही थी, मकड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसके कदम खुद ब खुद मकड़ी की जाले की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही वो मकड़ी की जाले के पास पहुंचती है, मकड़ा झट से उछलकर उसे पकड़ लेता है और जिन सीढ़ियों की वो बातें कर रहा था
उन्हीं सीढ़ियों पे उल्टा लटकाता हुआ वो उसे अपने घर की तरफ ले जाता है। और मक्खी ने ठीक ही कहा था, उन सीढ़ियों से कोई भी नीचे नहीं आता। अब इतनी समझदार मक्खी भी मकड़ी के चंगुल में फंस चुकी थी और ऐसी दुनिया में चली गई थी जहां से चाहकर भी कोई वापस नहीं आता। मैरी हॉवर्ड हमें इस छोटी सी कहानी में जिंदगी का कितना बड़ा लेसन दे देती है, कितनी बड़ी बातें समझा देती हैं। इस दुनिया में मकड़े जैसे लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। ये लोग हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कब आपको फंसा ले। मक्खी भी बहुत समझदार थी, स्मार्ट थी, लेकिन वो मकड़ी के चंगुल से बच नहीं पाई। हम भी सोचते हैं कि हम कितने समझदार हैं। आज का युवा सोचता है कि वो बहुत समझदार है, बहुत स्मार्ट है, और यही स्मार्टनेस उसे ले डूबती है, क्योंकि दुनिया मकड़ी जैसे लोगों से भरी पड़ी है। इस कहानी से आपने क्या सीखा?